इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। एक दूजे के संग होले, ओ प्रभु नवन का भाव लिए, एक दूजे के संग होले, उड़ रहा है रंग गुलाल, उड़ रहा है रंग गुलाल प्रभु का, हे मंगल प्रक्षाल प्रभु जी भीग गए सारे, हे जग के तारण हारे, प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के तारण हारे। पुलकित हो सो धर्म इंद्र प्रभु जी पे कलश डुरावे, पुलकित हो सो धर्म इंद्र प्रभु जी पे कलश डुरावे, देद तुम भी बचा रहे इंद्राणी मंगल गावे, ओ देद तुम भी बचा रहे इंद्राणी मंगल गावे, बज पायल की छनकार, बज पायल की छनकार, बनवा झूमे नाचे आज, प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के तारण हारे, प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के तारण हारे। मस्ताभिषेक का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है, जय गर्व मनाते प्रभु के वचनों पे हम सब चलते हैं, ये दुलारा मातृशला का नंदन प्यारा, ये हमारे प्रगति की है धारा। जय जिन राजा, जय जिन राजा, जिन शासन को उजला तारा, जय जिन राजा, जय जिन राजा, जिन शासन को उजला तारा। मस्तकाभिषेक का अवसर आया है, मस्तकाभिषेक का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नगर ही आया है। महामस्तकाभिषेक महोत्सवा, विभव सुवस्त्रदा स्वर्णनियोत्सवा, महामस्तकाभिषेक महोत्सवा, विभव सुवस्त्रदा स्वर्णनियोत्सवा, महामस्तकाभिषेक महोत्सवा, विभव सुवस्त्रदा स्वर्णनियोत्सवा। जय जय जिन राजा, विजित दुर्मुख राजा, जय जय जिन राजा, विजित दुर्मुख राजा, प्रमोद राजा, पूजित देव राजा, जय जय जिन राजा।
सेकान्ते वृस्वादि वीरान्तेभ्यो नमो अर्घ्यं निर्वपामिति। बदल गया नगरी का भाग्य सितारा। जय गुरुदेवा विद्यासागर जी। जय गुरुदेवा विद्यासागर जी। जय गुरुदेवा। नेवरा नगर में चमक ज्ञान सितारा। नेवरा नगर में चमक ज्ञान सितारा। बदल गया नगरी का भाग्य सितारा। 21 221 31 पहुंचा दिया करो। 21 221 प्रभु जी की आरती करने का सौभाग्य। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। जहाँ तेरा प्यार मिला है प्रभु एक बार मिला है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। 21 221 23 223 23 233 आरती करने का सौभाग्य। यद्वरपरां बिन्दुरेकोऽपि नृणां प्रभृति विधातु भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीं। सभी लोग हाथ जोड़ लें, धीरे धीरे, आवाज नहीं करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायणं, नमो लोये सबसाहुणं। चत्तारी मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्मा रंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवली पंडितो धम्म लोगोत्मा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। हरो मनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं भीं भीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो वरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं झीं छीं हम सं झं वं हा पा हा छां छीं छूं छीं छीं छूं छं च छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रूं रम्रा ह्रीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। श्रीमते ठाठा विच्छान्ति मंत्रेणाभिषेकं करोमि। ओम ह्रूं झूं पट किरीटिं किरीटिं घाताय घाताय परविघ्नानि स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डानि कुरु कुरु परमुद्रां छिन्द छिन्द परमन्त्रान् भिन्द भिन्द छां छः भावा ह्रूं फट् रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो वरते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व क्षुद्रोपद्रव नाशनाय सर्व छाम डामर कृतोपद्रव नाशनाय सर्व साग्नि डाग्नि भय निवारणाय सर्वभूत प्रेतादि बाधा विनाशनाय सर्वारेश शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रमरासि अवसर सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसि औसा अनाहत विद्याय नमो अर्हन्ताण ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम आहरां श्री ह्रीं आहरूं ऊह्रूं साहरा जगदावनाथ ह्रीं शान्तिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय प्रातिहार्यष्टबीजष्टन्मण्डन मंडिताय सर्वविघ्न शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वनाथीशङ्कराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय देवतेजो मूर्ते प्रभवमण्डिताय द्वादश गण सहिता चतुष्टय सहिता समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिता षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञाने स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोक में व्याप्त आनंद संसार जग प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय लोक शंकराय सत्य ज्ञान है सद्ब्रह्मण्य सर्वनाश कराय घाति कर्म क्षयंकराय जिराय वास सकल व्याधि हन्तु श्रीमज्जनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीडा विनाशनं भवतु अपवादम् अस्माकं छिन्छिन्दे बिन्बिन्दे मम कामम् अतिकामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च सर्वाग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वशिक्षादिग्भयं
सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डाम्रम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सुररोगम जर रोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासु गोमहिष अजमारीम सर्वसस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वक्रूर वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वपस्मारीम सकल पूजगण नम शुभ कर्म जनिधि दुखानि सर्वदुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नहर संयोगनी कृत दोषान सर्वष्टकुली नाग जनित विषभयानि सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्वाधिक दोषान सर्वसिंहाच पदाधिकृत दोषान परशत्रु मानो चटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम निस्मभ्यम सकल पूजगणानां सुदर्शन महाजय चक्र विक्रम सत तेजो बल शौर्य शांतिम पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर केट करहट मठम मदोणम संवानंदनम सर्वानंदनम यशुगम त्रिशुलोकेषु व्याधिवसन्वरितम अविक्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते तव भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुरराजगे पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्र्योद्भवपद्रव शौचपक्षक्रोद्भवपद्रव प्रचंडोन्नंजलोद्भवपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धिरेतुवद्वर्णां विनाशनं भवतु सकल पूजगणानां श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूपथ च भवतु श्री चंद्र प्रभुवास पूज मल्लिनाथ मुनिश्रेत नमः विश्वमित्यवने नवीना निविना पाशनात्यव नवति मंत्रेण भग्रणां शान्त्यर्थं गन्धोदकधारा वर्षणं सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पैश्चरु सुदीप सुदोप फलार्घ्यकै बल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक ओम अभिषेकांते शांतिदारं कृत्वा विश्वादि वीरांते बनवर्गं निर्वपामिति सौदर्मिंद परिमार्जि स्वच्छ जिनेन्द्र तव चंद करावदातै सुधान सुकेन विमले नितांतिरम्मे देस्यतांजल कणान् परिमार्जयामि ओम नियमलां सुकेन जलमिमार्जनं करोमि स्नानं विधाय भवतोष सहस्रनाम्नाम् उच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिं जिगृक्षुरिष्टमिनतेष्टितैं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि ओम ह्रीं सिंहासनोपरि जिन्म स्थापनं करोमि श्री जी नीचे वाले सभी खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। आरतिया उतारू आरतिया जय हो करुण हाथों में लेकर जगमग दीपक हाथों में लेकर जगमग दीपक हाथों में लेकर जगमग दीपक हाथों में लेकर जय हो करुण निधान उतारू आरतिया लेकर हो करुण निधान उतारू आरतिया तुम हो करुण निधान अकरनो आरतिया हो उतारू आरतिया जय हो उतार सोने का दीप कपूर की बाती जगमग हम सब आएगा कर लो आरतिया
झूमी सखीन वरदे ओ कर लो आरतिया ओ कर लो तुम ही हो सिरताज मुक्ति पद के कंत तुम तीन भुवन के राज देहु जग की पीड़ा है भवदत्त शोषण हार गायक हो तो विश्व के शिव सुख पे करतार हरता अंधियार की करता धर्म प्रकाश धीरत पद दातार हो धरता निज गुण राज रे चरण सरोज को नावत तिहु जग भू मैं वंदो जिन देव को करियत निर्मल भाव कर्म बंद के छेदने और न कछु पाव भव जल को भव कूप तेरे तुम ही कारणहार दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार पूछते विघ्न रोग तर जाए शत्रु मित्रता को धरे विष्णु निर्विस्ता ध्याए छत्र गदर इंद्रपदा मिलई आपते भाप अनुक्रम कर शिव पदा लहे नेम सकल हनि पाप तुम बुद्ध कितनार की कितनी अंशिया ज्ञानी आज धन्य मान शिव पायो जिन वरधार तुमको पूजे सुरपति हरिपति नरपति देव धन्य भाग्य मेरो भयो करतल गयो तुम सेव अशरण के तुम हार के कीजे आप समान तुम्हारी नेक सुदृष्टि जग उतरत है पार हाँ डूब्यो जात हो नेक निहार निकार जो मैं कहूँ रोज़ो तो ना मिटूर भार मेरी तो मोसो बनी ताते करो पुकार बंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जासी विघ्न हरण मंगल करण पूरन परम प्रकाश जो भी सोच हरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान मंगल जिनवर पदा नमो मंगल अरहत देव मंगलकारी सिद्ध पदा सोवंदो स्वयमेव मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बचाए सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचकाए मंगल सरस्वती मात कार यह विधि मंगल करन से जग में मंगल हो मंगल ना पूरा ये भवसागर गण को स्थापित विद्मा विभो इमं योग निरोधस्य प्रकमं स्थापित शुभम ओमनी एकत्व वितर्क विचार द्वितीय शूल ध्यान प्राप्त है श्री जिनाय अर्घम निर्वपामिति चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सीता मंगलम सावधूम गाए ढोल बजने लगे गाँव सजने लगे ढोल बजने लगे आए छोरे हमेरा मनवा मन झूम झूम गाए छोरे हमेरा मनवा मन झूम झूम गाए बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्परमात्मानं साभ्याभ्यन्तरे पञ्चनमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च संवेसि पदमं होयि मङ्गलम् हर हर मित्र शरम ब्रह्म पाचिकं परमेष्टिना सिद्ध चक्र सद्वेशम सर्वता पड़ा विषम निर्विस्तां याति स्तूयमाने जिनेश्वरी इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलिं जपे उदकी चंदन तंदुल पुष्प जर सुदीप सुदोप फलालिके गवली मंगल गाने रवातुल
चिन्ग्रहे कल्याण चिन्ग्रहे चिन्ह नाम यजावै उदक चंदन तंदुल पुष्प सरस्वदीप सुधूप फलार्घ्य धवल जनेन्द्रमय वंद जगत येशम साध्वादिनायक मनंत चतुष्टयार्हम् श्रीमूल शंख सुद श्याम शुभते कहेते जनेन्द्रिय के विदरेश मया बुधाय सस्ति त्रिलोक गुरवे जिन सस्ति त्रिलोक विदते कुचित गमाय सस्ति त्रिकाल सकलाय विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमति गम्य यथा निरूपम भावस्य शुद्धिमति गामति गंतु कामा आलम्बनानि विधान वल प्रवलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम अरहण पुराण पुरुषोत्तम श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथा श्री गुप्त स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथा श्री मल्लि स्वस्ति स्वस्ति श्री मोनि श्रुतः श्री लम्बि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना अवादिनो शंकनि मित्त विद्या स्वस्ति क्रिया सुर परमर्षयोना जंगानल श्रेणी फलम तंतु प्रसुन वीजा कुरचारणावा नभो गणेश मेरे विहार नित्य सस्ते क्रियासु परमर्षयोना अन्मी दक्षा कुशला महिनी लग्नी शक्ति माता पिता तथा पिते घाते गुण प्रधाना सस्ते क्रियासु परमर्षयोना विक्रम जततम जतता महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोर गुणम चतुर्ता स्वस्ति क्रिया सुर ईश्वर मूर्ति जिनके बंदे सब देवता ये मान जग में हम सदा अर्चा करें आवाज कर थापे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा करें ओम ह्रीं श्रीहर सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदरम जिनागम जिनच्या चैतन्य नवदेव समूह अत्र अवतर समूह षट आवाहनम ओम ह्रीं श्रीहर सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदरम जिनागम जिनच्या चैतन्य नवदेव समूह अत्र तिस्ते ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधि कर्णम गंगा नदी का नीर निर्मल ब्राह्मण धोवे सदा अंतर बलों के छाल देखो नीर से पूजो मुदा नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्ध नवनिधि मंगल पाई शिव मातावरे ओम ह्रीं राधादी नवदेवी भव जन्म जरा मृत्यु पूजते ममता तुरत ही वारता नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्ध नवनिधि मंगल पाई शिव मातावरे ओम ह्रीं राधादी नवदेवी भव चंदनम निरूपयन्ति ओम क्षीरो दध जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्ध नवनिधि मंगल पाई शिव मातावरे ओम ह्रीं राधादी नवदेवी भव अक्षतानि निरूपयन्ति चंपा चमेली के बिना नाना सुगंधित ले लिए अब के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण किए कहे तो हो जहो नत भाल में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि मंगल पाय शिव मातावरे ओम ह्रीं राधादी नवदेवीभ्यो नैवेद्यं निरूपयन्ति कर्पूर ज्योति जग मंगल पाय शिव मातावरे ये इधर वाली महिलाएं नहीं मान रही हैं, देखो पैर के नीचे पूजा कर रही हैं। उनको बोला ऊंची टेबल लगा तब भी नहीं लगा रही। उठो वहां से। गहली नाम विपरीत क्रिया नाम शुभ दीना शिव शुभ रंजन नाथ कहा धर्म वह कर बनते नशा तेरा प्रगति कर्म अघाती अंत समय ओवर ने गाती औदारिक तेजस कहलाए परम बाण कर प्रभु ना पाए। ओम रीम सभी एकदम पालथी लगा करके ध्यानस्थ मुद्रा में मोक्ष गए भगवान जय जयकार जय जयकार जय जयकार मोक्ष गए हैं भगवान जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय हो। मोक्ष गए भगवान सब जीवों को छोड़ के मोक्ष गए भगवान जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार
मोक्ष गए भगवान। जयकार जय जयकार जय जयकार। हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, खुशियाँ अपरंपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गए भगवान सब जीवों को छोड़ के। देख से मोक्ष गमन कर गए। और जैसे ही प्रभु ने मोक्ष गमन किया तो सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया और जाना कि जिन प्रभु की सन्निधि में चल करके हम रह करके धर्म ध्यान कर रहे थे, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, वे प्रभु हम सबके बीच से अब हमेशा के लिए विदा हो चुके हैं। तो वो दुखी हो गए। देवों के आंसू आते नहीं हैं, परंतु वह रोने से भी कम नहीं था कि अब हम क्या करेंगे, किनकी सन्निधि में जाकर के अपना धर्म ध्यान करेंगे। दुखित मन से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जो अंतिम अवशेष थे उनको उठा करके एक 4 कोण वाली 3 कटनी युक्त वेदी का निर्माण करते हैं और उस वेदी पर प्रभु के उन अंतिम अवशेषों को स्थापित करके अग्नि कुमार के देवों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं नमस्कार करो। तो जैसे ही अग्नि कुमार के देव नमस्कार करते हैं तो उनके अंतिम अवशेषों का संस्कार होता है। वह दृश्य अब आपके सामने आ रहा है, परंतु अग्नि कुमार के देव अभी नहीं हैं। तो अग्नि कुमार के देव यदि कोई बन करके यह सौभाग्य लेना चाहता है तो बिना सोले वाला अथवा अपने बालकों को बनाना चाहते हैं तो 8 वर्ष से ऊपर के बालकों को आप ये बना करके सौभाग्य दिला सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ चलो, दूसरा सहस्त्रपणी पार्श भगवान मिलेंगे। सहस्त्रपणी उनके शिखर पर कलश चढ़ाना है। 1,51,151 रुपए। ओ भला विराजा जी। हाँ चलो, इनके घर में एक साथ आज 2 लोगों का जन्मदिन में जय हो, इसीलिए कि नहीं पूछ रहे थे। लगा बताओ, 2 लोगों का जन्मदिन एक साथ एक घर में, और माँ का और बेटी का, दोनों का एक साथ जन्म हुआ था, माँ का और बेटी का। चलो जल्दी, चौथा आदिनाथ भरत बाहुबली। चौथा कलश। मेरी सासू में 4,51,551, 4,51,551। बड़े सोफा पे बोलो, ये पार भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से हाँ, सौधर्मेंद्र रत्नों की पिटारी उठाई है कैलाश पर्वत से और ला रहे हैं 3 कटनी युक्त वेदी पर स्थापित करने के लिए। बाद में अभी पहले महाराज जी को जाना है ठंडा। जी जी, अभी और बता दे रहे हैं कि अभी और सौभाग्य 3 बार में स्थापित करो उसको। बीच में चले जाओ, टेबल थोड़ी सरका लो, उधर बीच में कर लो। टेबल को थोड़ी सरकाओ, उठा के घुमा दो। हाँ, दीप प्रज्वलन करेंगे भैया जी। दीप्तिकरम सुविदीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किलद्रामि सुमंगल कमुदा। अभी जो भी है लिखते जाओ, बीच में अभी नहीं बोले। दीप दीप दीप। चतुर्दीपकम संस्थापयामि। अब सौधर्मेंद्र ने, तुम लोग बीच में नहीं खड़े हो, उनको खड़े करो बीच में। सौधर्म को खड़े करो बीच में।
अब सौधर्मेंद्र ने कहा है अग्नि कुमार के देवों से कि इनको आप नमस्कार करिए। तो जैसे ही नमस्कार करते हैं तो उनके मुकुट से अग्नि निकलती है, प्रभु के अंतिम अवशेषों का संस्कार होता है। उसहाई जिनो पणिमामि सया विमिलो विरजो वर कपतरु सय काम दुआ मम रख सया पुरु विजुणु ही ओम 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 रम 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 स्वाहा। थोड़ा ऊपर करके रखो। और अग्नि कुमार के देवों के मुकुट से अग्नि निकलने लगी है और प्रभु के उन अंतिम अवशेषों का संस्कार होना प्रारंभ हो गया है। बस हाथ जोड़े रहो। हाँ, सौधर्मिंद आगे लेंगे, दूसरी कटनी पर चढ़ाना। तीर्थेश्वर सतांग्रीन किरीट जातम अनर्चुरेन्द्र सकलास्तमेन यजे जला दैरे गार्यपत्यम। ओम निगार्यपत प्रणीताग्नि संस्कार है तीर्थंकर परम देवाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब जलधारा छोड़ेंगे दूसरी कटनी पर ही। थोड़े ऊंचे हाथ से छोड़ो, नीचे दूसरी कटनी पर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अर्हन्तीदं शान्तिधारं गृहीतं नम अर्हं नमो भद्रं भवतु जगतां शान्तिधारं निपात्यामि शान्तिकृतभ्यः स्वाहा। पुष्पांजलि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं इदं पुष्पांजलिं प्रार्थनं गृहीतं नमो वरदभ्यो ध्रा। अब सौधर्मेंद्र आगे होकर के ये अग्नि कुमार के देव कैलाश पर्वत सहित इस कुंड की 7 प्रदक्षिणा देंगे। जगह खाली कर दो उधर से। हाँ, खड़े हो जाओ चारों उनके पीछे, सौधर्म के पीछे चलो। जय ऋषभ देव गुण निधि अपार पहुँचे शिव को निज शक्ति द्वार। हो जय ऋषभ देव गुण निधि अपार पहुँचे शिव को निज शक्ति द्वार। बंदो शिर शीत एक लाइन के बाद ध्वन देते जाओ। बंदो शिर शीत महंत आज सुधरे जासे मम सर्व काज। निर्वाण धानिये पूज धाम हे अग्नि पूज हे रमण राम। मन वच तन बंधु बार बार निज कर्म बंस डालू उजार। कैलाश महातीरथ पुनि जाओ लीलाई सर्व कर्म जीत। नहीं तेजस तन नहीं कार्य मन नहीं औदारिक कोई प्रमाण। है पुरुषाकार सुध्यान रूप जिस तन में था तिस है स्वरूप। तनुवात वलय में क्षेत्र जान पीवत स्वातम रस अप्रमाण। परम मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर महाराज जी से कि वे जिस तपस्या के बल से प्रभु ने आज मुक्ति पाई है वह तपस्या हम लोगों को आपके समान मिले, ऐसा आशीर्वचन देने की कृपा कीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन के महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की,
उत्साह के साथ भाग लेकर के मनाया। जब हम लोग चंद्रगिरी में थे उस समय ये नेवरा वाले कई बार आए थे। वहाँ महाराज जी की जो नेवरा में पंच कल्याण करना है, हमने कहा आचार्य को बोलो। आचार्य महाराज बोलेंगे तो कुछ होगा क्या? हमारे साथ तो कुछ होगा नहीं। यहाँ फिर आकर के बोल दिया उन लोगों ने। उसके बाद उसको पूर्ण करने के लिए प्रतिष्ठाचार तो चाहिए। तो उसमें प्रतिष्ठाचार भी मिल गए, तारीख ने दे दिया। सब लोग खुश हो गए। लेकिन हम सोच रहे थे आचार्य महाराज यहाँ से 170 किलोमीटर कैसे जाएंगे? खैरागढ़ तक आ गए आचार्य महाराज। हम दोनों थे, प्रशासक हम लोग दोनों भी। महाराज ने कहा महाराज चल नहीं पा रहे कैसे? तो हमने बोल दिया आचार्य के लिए, आचार्य श्री अभी बहुत दूर है, 120 किलोमीटर जाना है। तो क्या हुआ कहते हो? अब चल नहीं पा रहे। नहीं नहीं चलना ही है, जाना ही नेवरा। बैठते उठते बैठते उठते बैठते 1 किलोमीटर चल करके बैठते हुए आ गए, लेकिन आ गए नेवरा। न्योर न्योर करके। अब देखो ये महोत्सव देखा आप लोगों ने, तारीख 9 जो भी संख्या पूर्ण संख्या, इसका कोई संख्या नहीं है। उसमें पदार्थ 9 होते हैं। सुन रहे क्या? नहीं? हाँ, उसमें 9 पदार्थ में एक पदार्थ, पहला पदार्थ कौन सा है? जीव पदार्थ है। और वही महत्वपूर्ण है। मुक्ति किसके लिए है? जीव के लिए, पुद्गल के लिए नहीं। अब देखो इसमें आज समाप्त हो गया। ये तारीख कौन सा है? 15 तारीख है। 15 प्रमाद रहते हैं। 15 प्रमाद से ऊपर उठ जाओगे मुक्ति मिलती है। उसके पहला मुक्ति नहीं मिलती। तो उसके लिए कहा आयु खेन मरणम आउन दौन सक्कदे कोई मरणाम दे कोई। इसका मतलब आयु का क्षय होना यह मरण माना जाता है। लेकिन 2 प्रकार के मरण होते हैं। एक जन्म के लिए मरण होता है और एक निर्वाण हो जाता है। अभी आज आप लोगों ने देखा है भगवान जो मोक्ष चले गए, मरण तो कहा लेकिन जन्म के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। आयु का क्षय होगा, होने के बाद अब मुक्ति चले गए हो। मुक्ति क्या है? 3 कर्मों से मुक्त होना, ये मुक्ति है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इन तीनों से जो भी अलिप्त हो जाना, यही मुक्ति है। मुक्ति ऊपर नहीं, यही मुक्ति मिलती है। मुक्त होकर के ऊपर जीव चला जाता है सिद्धशिला पर। क्यों? उसका स्वभाव है। द्रव्य संग्रह में दिया 100 गई। इसका मतलब स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करना उसका स्वभाव है। तो यहाँ कर्म से मुक्त होने के बाद ऊपर ही चला जाता है। अनादिकाल से जो इंतजार था, ये जीव ढूंढ रहा था मुझे सुख कब मिलेगा, सुख कब मिलेगा, मुक्ति कब होगी, कब संभव है, इस कर्म से कब मैं छूटूंगा। क्योंकि कर्म है तो दुख है। सभी जीव संसार में कर्माधीन है। कर्म पर्व से कर्माधीन है प्राणी, इसलिए दुखी है, कोई सुखी नहीं है। जिनके पास आप जाते हैं, भगवान की जो पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उत्सव मना रहे हैं, वो भी तो दुखी थे। इस दुख से छूट गए हो, इसलिए उनको मुक्ति मिले।
और हम लोग उनकी जो भी उत्सव मना रहे, किसके लिए? हमारा भी दुख छूट जाए, हमारे भी कर्म निजरा हो जाए, हमें भी मुक्ति मिल जाए। मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? शास्त्र में दिया है, भगवान की वाणी है, आचरण लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि सुतः निश्चितम भवेत् भव्यो स भावी निर्वाह भाजनम। यदि भगवान की पूजा, साधु संतों की उपदेश, उनकी भक्ति मन लगाकर करते हो, जो भी करता है वो निश्चित रूप से भव्य है और भविष्य में वो भगवान बनने वाला है। ये आचार्यों ने कहा। और अभी तक हमारे बीच में थे वो, उनके नाम लेकर के उनके सामने हम नाचते थे, भक्ति करते थे, उनके लिए पूछते थे समोक्षण में जाकर भी, हे भगवान हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है? तो केवल ज्ञानी है, बताते थे। अब कहाँ से बताएंगे? अब तो वो चले गए। जब तक थे तब तक उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपको उपदेश दे दिया, सलाह दे दिया, मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। कर्म से लिप्त होने के लिए पुरुषार्थ करो, धर्म करो, धर्म रक्षिति रक्षता है। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये निश्चित है। आप धर्म नहीं करोगे तो आपका रक्षा करने वाला तीन लोक में कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं कर सकते, इसलिए मोक्ष चले गए। मैं कुछ नहीं कर सकता, उपदेश दे सकता हूं, करना तो आप ही को है। क्या करना? धर्म आप करो, त्याग आप करो, तपस्या आप करो, नियम आप करो, व्रत आप करो, संयम आप पालो, आपके लिए करना है। ये उपदेश देकर चले गए। यदि आप मेरा अनुकरण करोगे, जिस प्रकार मैंने त्याग तपस्या करके चले गए, तो उसी प्रकार आप भी मेरे रास्ते पर आओगे तो निश्चित रूप से आप भी, मैं जहां पहुंच गया वहां पर आप भी आ सकते हैं। ये उपदेश देकर चले गए। हम उपदेश सुन करके उनके मार्ग पर चलेंगे, निश्चित रूप से हम भी इस संसार से छूट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, संदेह नहीं है। संदेह करना ही नहीं कहा। जिन वचन में शंका न धार, जिन वचन में शंका नहीं करना, यह ऐसा ही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान ने जो कहा वो सही है। श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखोगे निश्चित रूप से आपको भगवान मिलेंगे। श्रद्धा नहीं तो भगवान है, श्रद्धा नहीं तो कोई भगवान नहीं है। इसलिए तो प्रतिमा जो भी स्थापित किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? ये तो पाषाण के, ये धातु के, और ये निर्जीव है, अजीव है, ऐसे बोलते। लेकिन जिस समय वो थे, सजीव थे, उपदेश दिया, उनका प्रतीक है, उसके ऊपर संस्कार किया गया। कौन सा संस्कार? उन्होंने त्याग तपस्या किया, गुणों का आरोपण किया गया। उन आरोपण करने के बाद उनकी पूजा करना है, प्रतिमा की नहीं। वो गुणों का पुंज है उसमें। प्रतिमा एक प्रतीक है, लेकिन उसमें जो गुणों का आरोपण किया गया है, तो उस गुणों के पुंज का जो भी समूह का समष्टि जो भी, उसकी पूजा करना है, क्योंकि वो गुण आपके अंदर भी है। सुप्त अवस्था में उनका तो व्यक्त हो गए, 148 कर्म सब समाप्त हो गए। होने के बाद अंदर जो गुण थे वो प्रकट हो गए, तो भगवान बन गए। तो आप भगवान बनने के लिए आपके अंदर जो भी गुण है, वो गुणों को प्रकट करने के लिए ये सब पुरुषार्थ करना है। इसलिए व्रत नियम धर्म करना है। धर्म हमारा जो भी स्वभाव है, धर्म करने से बाहर से आता नहीं। धर्म कोई देता नहीं आपको, न भगवान दे रहे, न गुरु दे रहे, न कोई संगाति दे रहा है। आपके अंदर ही वो धर्म भी व्यक्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है। जिस प्रकार पाषाण में स्वर्ण है, अभी आप लोग अपने गले में डाल दिए ना, गले में भी है, कान में भी है, और कहाँ है? हाथ में भी है, और अंगूठे में भी है, और कहाँ है?
हाँ हाँ, कमर में भी है, नाक में भी है, लॉकर में भी तो है ये, उसका गिनती नहीं है। लेकिन वो कब योगी बन गया? सोना पत्थर में था, तराशने वाला, अवध्य देखने वाला, परख करने वाला जाकर देखता है, इस पत्थर को उठाओ, अरे पत्थर क्यों उठा रहे हो, अरे इसको उठाओ, उठा करके जो भी यहाँ ला करके उसको तपाया, किसको? उस पत्थर को चूर करके तपाया। तपने के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितना बार? 16 बार। 16 बार तपने के बाद वो सोना बनता है। पत्थर अलग और सोना अलग हो जाता है। और आपके मंदिर में कौन से भगवान विराजमान है? 16वें तीर्थंकर, मूल नायक। बताओ, शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और भगवान महावीर स्वामी, इन तीनों का संबंध है, पहले से संबंध है। आदिनाथ भगवान से लेकर के आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, अंतिम महावीर भगवान, इन तीनों का संबंध है पूर्व से। इसलिए जो भी आदि, मध्य और अंत, ये तीनों है। मध्य है तो आदि भी है, अंत भी है। उसी प्रकार आप पंच कल्याण करके जो भी प्रतिमा विराजमान किया, उस प्रतिमा के सामने प्रतिदिन आप भक्ति करोगे, भजन करोगे, पूजन करोगे, सेवा करोगे, उसके माध्यम से आप लोगों के कर्म नष्ट होकर के आप भी उस प्रकार शांतिनाथ बन जाओगे। शांति पाठ पढ़ते आप लोग? पढ़ते क्या नहीं? सब रोग छिंद छिंद बिंद बिंद बोलते हैं ना, शांति धारा में बोलते हैं। अपमृत्यु हो, रोग हो, मारी हो, जो भी हो, सभी नष्ट हो जाए। छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी का अर्थ क्या? नष्ट हो जाए। मारी का अर्थ रोग होता है। मारी का अर्थ मारना नहीं, मारी का अर्थ रोग है। अश्व मारिम, गजम मारिम, जो बोलते हैं सब रोग मारिम, दुर्भिक्षम, ये सभी रोग दूर हो जाए। तो हमारे पास भी रोग है, आपने तो रोग तो दूर कर लिया, हमारे पास भी रोग है। कौन सा रोग है? क्षुधा रोग है, हाँ? और अभी अभी नहीं, इतना जल्दी कहाँ से? ये जो भी रोग दूर करने के लिए तो हम आपके पास आ रहे, आप तो चले गए, तो हमारे भी रोग दूर हो। क्षुधा रोग निवारण है, नैवेद्यम निर्माण बोलते हैं ना आप लोग। हे भगवान, आपने तो क्षुधा का निवारण कर लिया, लेकिन हम पापी लोग अभी आपको पूजन तो करते हैं, लेकिन हम भोजन 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। भोजन ये रोग है, भोग जो भी ये रोग है। आपको मिठाया, उनके सामने जो प्रतिज्ञाएं, हे प्रभु आपके सामने पूजन करते हुए ये जो नैवेद्य चढ़ा रहे, हम भी आप जैसे एक दिन उपवास करेंगे, एक दिन उपवास करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, और एक दिन आप जैसे हम भी संपूर्ण भूख को छोड़ करके बन जाएंगे। उसी प्रकार जो भी यहाँ कर्म पूर्ण जो रूप से निजरा करके जिस प्रकार भगवान मोक्ष चले गए, उसी प्रकार हम लोगों को भी कर्म निजरा हो, और वो जिस प्रकार अनंत सुख में लिप्त हो गए, अनंत सुख में स्थापित हो गए, अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार वो जो सुख है हमें प्राप्त हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, आपकी पूजन कर रहे हैं। हे भगवान, हमें भी वो दे दो। अजितनाथ भगवान के समय में बोलते हैं, प्रतिदिन स्वयं में लब्धात्म लक्ष्मी रजदोत आत्मा जन्म श्रम में भगवान व्यक्तम। हे प्रभु, लोग कहते हैं आपने जो भी 3 लोग को जीत लिया, आपने कर्म को जीत लिया, शत्रु को जीत लिया। जीता नहीं किसी को। किसको जीता? आपने आत्म तत्व को उपलब्धि किया, आत्मा को जीता, इसलिए आपका नाम अजित है, और आपको कोई अभी जीत नहीं सकता। और वो जो आपने वैभव प्राप्त किया, हे प्रभु हमें भी दे दो, वो वैभव हमें भी दे दो। मांगने से कोई देता नहीं, लेकिन भक्त जो भी भगवान की भक्ति करके खुद ही भगवान बन जाता है, वो गुण खुद हासिल कर लेता है। इसलिए कहा जाता है, हे प्रभु आप वितराग है, आप दयानाथ है, दीनानाथ है,
तीन लोग के नाथ है, अनाथों के नाथ है, लेकिन मार के थे समझ महाराज आप किसी के नाथ नहीं है, आप निर्दय है। निर्दय है? कैसे बोल रहे हो आप? निर्दय, आप निर्दय है, हम कह रहे हैं कहते हो, आप कैसे बोल रहे? स्वदोष मूलम स्वसमात्यसा निनाय निर्दय भस्म सात क्रियाम। हे प्रभु, आप कर्म के ऊपर जो प्रहार किया उसको जो भी अपनी देख रहे, अभी अग्नि जल रही है, निर्दय हो करके भस्म सात किया उसको, सभी कर्मों को आपने भस्म सात किया। उस समय दया नहीं आपको, इसलिए आप निर्दय। तो उसी प्रकार आप लोगों को भी जब तक निर्दय हो करके कर्म को भस्म सात नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती। ये जो भगवान ने अभी संकेत दे करके चले गए, उसी प्रकार आप लोग भी अपने जो पुरुषार्थ करते हुए, कर्म जला करते हुए पुण्य संपादन करें, उसी प्रकार त्याग तपस्या करके आप लोग भी मुक्त हो जाए, आप सबका कल्याण हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलो नेवरा के शांतिनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनिषि समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिषि चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोलिए निरापक श्रवण प्रसाद सागर जी मुनिराज की, चंद्र प्रसागर जी मुनिराज की नमोस्तु। जिससे स्वयं की पहचान हो जाए वह ज्ञान है। कल केवल ज्ञान आपने मनाया, जिससे स्वयं की पहचान हो जाए वह ज्ञान है, और आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ध्यान है। पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ, पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ, जो स्वयं को स्वयं से मिला दे वह निर्वाण है। जो स्वयं को स्वयं से मिला दे वह निर्वाण है। आज निर्माण कल्याण महोत्सव मुख्य कल्याणक हम सब ने यहाँ देखा, नेवरा की सरजमी पर, जहाँ पर परम पूज्य आचार्य महाराज जी विराजमान हैं, उनके सानिध्य में आपने लाभ लिया। तो अब अभी प्रतिष्ठा कह रहे थे कि सौधमिंद्र रोने लगा, आंसू आने लगे, आंसू नहीं आते हैं, दुखी हो गया, लेकिन सही मायने में उसको दुख नहीं हुआ। उसको तो बाएं हाथ कह रहे हैं, अब एक भगवान को से बनाए फिर दूसरे भगवान के फिर चला जाएगा। वो तो 170 तीर्थंकरों के एक साथ जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याण, सभी कल्याणक मनाने को सौभाग्य मिलता है सौधामिंद्र को। अजितनाथ भगवान के समय में ऐसी थी स्थिति की 170 सीट फुल थी, पूरी थी। तो वहां असली दुखी कौन हुआ, कौन परेशान हो गया, कौन आकुल व्याकुल हो गया? तो वह मुख्य पात्र था भरत चक्रवर्ती। आपको बात बताते हैं, भरत चक्रवर्ती बहुत आकुल व्याकुल होने लगा कि जिनके इशारे से मैं आगे चल रहा था, मुझको बताने वाले मार्गदर्शक थे, अब वो भी नहीं रहे, अब हम कैसे चलेंगे, कैसे हमारा काम होगा? तब गणधर परमेष्टि कहते वहां पर विराजमान, भरत तुम चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हम तुमको बताते हैं। कैसी व्यवस्था? अनादिकाल से तीर्थंकर होते आए हैं, भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के। तुम एक काम करो, जिस स्थान पर भगवान मोक्ष गए हैं, ऐसे हिमालय जिस भारत वर्ष की मुकुट कहलाता है, उस हिमालय पर कैलाश पर्वत जो कहलाता है, इस भारत देश का मुकुट कहलाता है। जिस भारत देश के चरण ऐसे सागर, हिंद महासागर जल जिसके पखाड़ते हैं, ऐसा भरत भूमि भारत देश है। उसके हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत पर तुम जाओ और वहां पर त्रिकाल 24 मंदिर का निर्माण करो। तुम चिंता नहीं करना, वहां तुम भगवान की मूर्ति विराजमान करो, वहां पर आप ऐसा कार्य करो, क्योंकि स्थापना भगवान ने तो कोई बात नहीं है। कम से कम आगे अजितनाथ भगवान से लेकर अभी तक के जितने भी श्रावक श्रोता आएंगे, मुनि महाराज आएंगे, सब आएंगे, धर्म की परंपरा तो चलती रहेगी। इसलिए तुम गणधर भगवान कहते हैं भरत, तो भगवान वहां पर मंदिर जिनालय निर्माण करो। जानते हो भरत चक्रवर्ती ने वहां पर 72 जिनालय, किसके? चांदी के, ईंट के, गारा के, किसके? स्वर्ण के उन्होंने निर्माण किए थे। उसके प्रतीक स्वरूप नेवरा की जैन समाज ने यहाँ पर पीले पाषाण स्वर्ण जैसे मंदिर निर्माण करके उसी पुरानी घटना को फिर से याद करा दिया है।
ये योग की बात होती है, इस साधना की बात होती है। भरत चक्रवर्ती ने भी सोने के मंदिर बनवाए। तो एक तरफ सब जानते हैं ये प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ समय की बात है, जब 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिसभनाथ भगवान के समय की बात बताता हूँ आपके लिए। उस समय राम लक्ष्मण सीता हुए थे और लंका का राजा रावण भी हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर भगवान समय रचना हुई थी, सोने के मंदिर बने थे भरत चक्रवर्ती के द्वारा। और 20वें तीर्थंकर मुनिसभनाथ भगवान समय लंका बनी थी, सोने की बनी थी, रावण ने बनाई थी। दोनों सोने के थे, लेकिन एक की दृष्टि योग की ओर थी। भरत चक्रवर्ती योग की ओर दृष्टि रख रहा था, रावण की दृष्टि भोग वासना की ओर थी। आज उस सोने की लंका को पता ही नहीं है। आज भी भरत चक्रवर्ती के सोने के मंदिर अहिंसा धर्म की जय गाथा कहते गुणगान करते आ रहे हैं। एक ऐसी विशेष बात होती है जिसके लिए काम कहा जाता है। इसलिए इस बात समझना चाहिए कि उस समय तो भगवान ने कल जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल 63 प्रकृतियों का नष्ट वहां पर हुआ था। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोषास। और आज देखो जब भगवान ने तीसरा शुक्ल ध्यान किया, चौथे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो गए, तो एक साथ 85 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। अभी महाराज श्री बता रहे थे ना कि देखो आप भक्ति करो, भक्ति करते करते आप भगवान बन जाओगे। तो भक्ति किसकी कैसे करें? तो भरत चक्रवर्ती ने जो भक्ति परंपरा चालू की थी वो आज भी लगातार अंतिम समय तक चलती रहेगी। पंचम काल के अंतिम समय तक चलती रहेगी। भलाई दीपक यह टिमटिमाता रहे ज्ञान ज्योति का, उसका प्रकाश, उसका जो माधुर्य पना है वो हम सबको प्राप्त होता रहेगा। परे मोक्ष हेतु आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने इस सूत्र के लिए कहा है कि कौन सा मोक्ष का कारण क्या है। आज मोक्ष कल्याण का आपने मनाया ना, तो कौन सा कारण मोक्ष के कारण है? जो संसार के कारण नहीं है। आर्त ध्यान और रौत ध्यान को नहीं करना ही परे मोक्ष हेतु। तो मतलब कौन सा? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के कारण होते हैं। हमने उस दिन आपको बताया था कि जिसका धर्म ध्यान अच्छा होता है तो उसका मोक्ष भी और केवल ज्ञान भी अच्छा होता है। यहाँ पर आपने धर्म ध्यान करके लाभ लिया, यहाँ उत्साह मनाया, इसलिए शोक करने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अब क्रम से भगवान ने कर्म निद्रा करते करते कर्म भी प्रमोक्षो मोक्षा कह दिया। एक कितनी सी बात कह दी है। अब सभी कर्मों की पूर्णतः निर्जना हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ जब कल के आज के बाद क्या होगा, फेरी होने वाली है, कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो पंडाल उड़ जाएगा और प्रश्नाचार्य भी चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। अब मुनि संघ का बिहार हो नहीं तो बात की बात है ना। तो कर्म हाँ तो कर्म मोक्ष, ये मोक्ष की बात होती है, मुक्ति है। छोड़ने के नाम ही वो मोक्ष होता है। दूध में घी है कि नहीं है, लेकिन दिखने में नहीं आ रहा है जो, लेकिन उसमें जो घी है वह पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। जैसा महाराज श्री ने कहा ना कि स्वर्ण आप प्राप्त करना चाहते हो तब करना पड़ेगा, 16 ताव देना पड़ेगा, ताव पे ताव मत दो। अरे तप के द्वारा जो स्वर्ण 16 ताव खा करके निखर के आया है, उस तप की बात कर रहे हैं, उस तपस्या की बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा भगवान ने कर्म निद्रा को मुक्त किया। इसलिए ध्यान रख लेना, ये भगवान है। कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है आपको, जन्म ब्रह्म दर्शन से होता है और अन्य कारण से हो सकता है, लेकिन निधत्ति निकाचित कर्म यदि आपके नष्ट हो सकते हैं। ध्यान रख लेना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपके लिए। साक्षात तीर्थंकर भगवान समझ में आप पहुंच जाओ, सब कुछ हो जाओ, तब भी आपके निधत्ति कर्म नष्ट नहीं हो सकते हैं। भगवान जिन बिंब के दर्शन करने से, जिन प्रतिमा दर्शन करने से, उनकी पूजन भक्ति करने से भी जो कर्म अपना निश्चित फल देने वाले हैं, जिसको आप निकाचित कर्म कहते हैं ना, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। एकमात्र भगवान की भक्ति। वीर स्वामी महाराज जी कह रहे धबला में, ऐसे भगवान आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि वीर स्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि एकमात्र भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करने से भी
ऐसे निधत्य निगज कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो आपने यहाँ 5 स्वर्ण मंदिर समान ये मंदिर बनाए हैं, जिनमें स्थापना आपने की है, ये किस लिए आपने की है? भगवान आपकी भक्ति करने यहाँ जितने भी लोग आएंगे, पूर्व कर्म के उदय से उन्होंने ऐसे कर्म बांध लिए हैं कि उनको फल मिलना ही मिलना पड़ेगा। लेकिन वो सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, एकमात्र प्रभु आपकी भक्ति आराधना के अलावा और किसी में नहीं है। ऐसा वह आपने वह अनंत ज्ञान दर्शन सुख प्राप्त करके जो आप मोक्ष प्राप्त कर लिया है, अब वह घी रूपी उस तत्व को प्राप्त कर लिया है। अब वह वापस मोक्ष इस संसार में नहीं आएंगे। घी तो कभी भी अब वापस दूध नहीं बन सकता है। एक संस्मरण सुना दें, बहुत अच्छी बात याद आ गई है। इसी प्रकार से चर्चा चल रही थी, आचार्य ने सभी महाराज से कहा कि कभी भी जो दूध है ना, वो कभी भी घी नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से जिस जीव ने अपने कर्मों को नष्ट कर लिया है, वो मोक्ष को चले गए हैं, अब वापस संसार में नहीं आएंगे। यही ये जैन दर्शन की रीढ़ है। जैन दर्शन कभी अवतारवाद स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि अवतारवाद में सोचते कि पुनः वापस संसार में आ जाते हैं। जैन दर्शन कहता कि नहीं, एक बार यदि मोक्ष हो गया, एक बार घी बन गया, तो वापस दूध नहीं बन सकता है। ये आचार्य ने बता दिया। और उस समय पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, युग सागर जी, समय महाराज जी आपस में चर्चा कर रहे थे इस बात के लिए। और उन्होंने आपस में कहा कि कैसे हो सकता है। तो उस समय दोपहर में जब आचार्य लोक संख्या के लिए निकले और महाराज जी आप चर्चा कर रहे थे, पुरानी बात हमको मालूम नहीं है, सुनिए हम आपको बता रहे हैं। तो आचार्य सुन ली, क्यों, क्या चर्चा हो रही तुम लोगों की? समय सागर जी, युग सागर जी और क्षमा से महाराज जी थे ना, नेता जी वो सुबह चर्चा चल रही उसी बात कर रहे थे। तो ये कह रहे थे कि नहीं, घी बाद में दूध बन सकता है, दूध बाद में घी नहीं बन सकता है, चर्चा कर रहे थे। तो आचार्य ने सुन लिया। तो क्षमा समझ करती है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तब आचार्य ने कहा देखो हो सकता है, सिद्धांत समझ में आ गया ना। कभी भी जो दूध है, दूध से घी निकला, घी वापस दूध बन सकता क्या? नहीं बन सकता ना। आचार्य ने कहा, आचार्य ने क्या कहा, क्षमा सुनो, इनको जवाब दे दो, वापस घी भी दूध बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो महाराज जी ने कहा जो घी आपका बना हुआ है उसको गाय को पिला दो, गाय दूध दे देगी उसी बाद में। इस तरह के हिसाब से गुरु आचार्य जी कौतुल प्रकृति के है ना। तो वापस में घी कभी भी दूध बन नहीं सकता है, ये जन सिद्धांत कहलाता है। इसलिए उसको साफ करने, उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। हम सबके कपड़े, शरीर मैला हो चुका है, मैल वास्तव में कर्म ही है। उसको धोने के लिए तो साबुन, डिटर्जेंट पाउडर आदि जरूरत पड़ती रहती है। बस देव शास्त्र गुरु जी कैसे हैं, एकमात्र साबुन जैसे ही हैं। ध्यान रख लेना, स्वयं को करना पड़ेगा। साबुन तो आप पानी से धो सकते हो, सब कर सकते हो। देव शास्त्र गुरु तो निमित्त मात्र हैं, आलम्बन मात्र हैं। स्वयं को स्वयं से करना पड़ेगा। इसलिए स्वयं को स्वयं से मिला दे, उसी का नाम निर्वाण है। इस प्रकार से यह परे मोक्ष हेतु हमेशा सूत्र याद रखना। हे भगवान, हम कुछ भी नहीं कर पाए, पर हमारा आत्म ध्यान और ध्यान न हो पाए, मतलब धर्म में ध्यान शुक्लान होता रहेगा तो हमेशा हमारे लिए आगे की रास्ता बनी रहेगी। इसलिए इसमें जिन्होंने यह पंच कल्याणक वास्तव में अध्यात्म का मेला कहलाता है, जहाँ पर नर से नर बनने की प्रक्रिया होती है, उस पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया होती है। लोग कहते इतना खर्च क्यों करते हो, क्या आवश्यकता है? अरे जब आप भोगों में जो खर्च करते हो, रावण ने भोग में इतना खर्च किया तो सोने की लंका नहीं बच पाई, और भरत चक्र में योग में खर्च किया तो स्वर्ण के मंदिर अभी भी गौरव गाथा कह रहे हैं। तुम शादी ब्याह में खर्च करना कम कर दो, हम इस पंचकरण कम करना कर देंगे। ये उदारता कहलाती है। अभी विनय ने कहा था ना, जो धर्म की क्या परिभाषा कहलाती है, जो संचित किया चावल वालों ने, गेहूं वालों ने, धान वालों ने, क्योंकि धान का कटोरा कहलाता, छत्तीसगढ़ कहलाता है, उसकी मुख्यता रहती है। क्यों इकट्ठा किया? इस समय पर आने पर जब भोगी लोग शादी ब्याह में करोड़ खर्च करते हैं, तो हमें तुम तीन लोग के नाथ जो बन गए हैं, इनके उस समय हम तो ऐसा अबुल खर्च करेंगे। और आज धन प्रवाह का वह अंग दोपहर में आपको देखने मिलेगा
गदत फेरी के माध्यम से जब आप देखेंगे कि सभी जितने इंद्र इंद्राणी देव देवता 3 लोग के नाथ का वह जुलूस मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे और धर्म की ध्वजा को आगे फहराते हुए आगे बढ़ेंगे। सही तैयार है? हाँ, तो मंदिर हजारों साल तक रहेगा। उस निमित्त से आप सोचो विचार कीजिए कितना संवेदन प्राप्त होगा और किस तरह से अहिंसा धर्म आगे फैलाता रहेगा। और अब कल आचार्य जी ने कहा भी था, 100वें प्रवचन में कहा था कि अब भारत देश में ये अहिंसा के उपासक की और रास्ता खुल गई है, क्योंकि यहाँ के अब नेता लोग भी उस बात को समझने लगे हैं, इसलिए शाकाहार की विशेष बात करने लगे हैं। और अब जब जहाँ शाकाहार होता है वहीं पर अहिंसा का सही अर्थों में पालन होता है। इसलिए इन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से हम अपने उस कर्म मल को धोने का प्रयास करें और कर्म नौ कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म से जैसे भगवान मुक्त हो गए हैं, हम सबको भी उन मैल से मुक्त होकर के हम सबकी निजरा होती रहे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलिए निरापक श्रवण प्रसाद सागर जी मुनिराज की। धर्म बड़े अधिकार। लगाओ, माथे पर लगाओ, मस्तक पर लगाओ, कंठ में लगाओ और हृदय में लगाओ और दोनों भुजाओं में, और नमस्कार करके प्रस्थान करो। बदल के 16 आ जाओ। हाँ चलो, 51 5 से 51। हाँ 51 5 से 51 पीछे का एक बार, 51 5 से 51 2 बार और 51 5 से 51 छोड़ रहे हैं। जल्दी बोलो। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सबने किया है, गुरुवर ने खस हो करके हाथों में थाम लिया। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। 55 55 555। हाँ बोलो 55 555। मयूर पीछी का, भगवान की पीछी है। बोलिए सामने। हाँ पूछो। 55 555 अवसर जा रहा है, बोली चली जाएगी। बोलिए। भगवान के पीछे। हाँ बोलो जल्दी से बोलो। 55 555 एक बार, 55 555 2 बार और 55 555। हो ये अवसर निकलता जाए। 61 661 भगवान के पीछे। 61 661 1, 61 661 2। अवसर जा रहा है, बोली चली जाएगी। 65 665 65 665 65 665 71 771। जय हो। 71 771 71 771 एक बार, 71 771 2 बार। बोली जा रही है। अभी रुक जाओ, बीच में अभी सब लोग आ जाएंगे। अभी रुको, बीच में जब कार्यक्रम चलता तब नहीं आना चाहिए। अभी रुको वहीं पर, सब बाद में आना। एक काम करो, इसको यज्ञ नायक या महायज्ञ नायक इसको एक थाली में ले लो, सबको वहीं तक दे आओ, तो यहाँ कोई नहीं आएगा। एक थाली। 21 221 21 221 कमंडल देखो पहले, सुंदरता। 21 221 का मंडल, कमंडल भगवान के कमंडल। 21 221 एक बार, 21 221 2 बार। जल्दी करो। बोली जा रही है, अवसर छूट जाएगा। 21 221 21 2 है ना वो 12 सूनी वाली, वो पीछे पीछे चलेगी कमंडल लेके तुम्हारे। राजनांदगांव वाली है? अच्छा ये राजनांदगांव की वाली है। हाँ नाम बताएं। महायज्ञ नायक परिवार, माने दोनों ही एक ही घर है। हाँ महायज्ञ नायक परिवार। हाँ, ये दीक्षा ले लेंगे तो वो पीछे से चलेंगे कमंडल लेके चौका लगाने। हाँ चलो। जलधारा से नित्य में जग की शांति हेत नवदेवों को पूजो श्रद्धा भक्ति समेत शांति शांति धारा। नाना विधि के समन्वय मन में बहु हर्षाए में पूजो नव देवता पुष्पांजलि चढ़ाए। दिव्य पुष्पांजलि चेत ओम ह्रीं से हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिंदरम जिनागम जिन चैत्यालय नमः। ओम 1,51,000 कोई महानुभाव हाँ नीचे बोलो। से- मूल नायक शांतिनाथ भगवान के मूल शिखर पर कलश से 5 हाथ ऊपर जाकर 151 551 जो ध्वजा 2 घूमते लाख 2 लाख 2 लाख 11,111